हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं परवीन और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ई बिल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ई बिल साइट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए मैं लॉगिन कैसे करते हैं वो प्रोसेस बता देता हूं। जैसे कि गूगल क्रोम में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई बिल लॉगिन लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आएगा ebaybill.gst.gov.in, इस पर क्लिक करूँगा। फिर इस पे यानी कि यहाँ ebaybill का आईडी पासवर्ड, जो भी आपका आईडी पासवर्ड हुआ यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मैं अभी इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन हो गया। लॉगिन होते ही एक पॉपअप आता है, इसको ओके कर देंगे, ये कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे जनरेट ebaybill बनाने के यहाँ पे ebaybill लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे जनरेट न्यू ई वे बिल है, जनरेट न्यू यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट रहता है आउटवर्ड और यहाँ पे सप्लाई। तो यानी कि ये आउटवर्ड कब होता है, जब सेल के लिए बना रहते हैं तो आउटवर्ड होता है। परचेज के लिए अगर बनाएंगे तो इनवर्ड होता है। तो सपोज अभी मैं सेल के लिए बनाएंगे वे बिल, तो यहाँ पे यानी कि आउटवर्ड पे क्लिक रहेगा। और ये सप्लाई यानी कि नॉर्मल सेल है उसके लिए, तो यहाँ पे सप्लाई पे सप्लाई सिलेक्ट रहेगा। अगर आपका एक्सपोर्ट का है तो एक्सपोर्ट सिलेक्ट रहेगा, जॉब वर्क का है तो जॉब वर्क, इसमें से जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और ये सब का इस सब का मतलब क्या होता है ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं एक नॉर्मल सेल के बारे में बताता हूँ, जैसे ये सप्लाई है तो इसके बारे में। हाँ, अगर आप यानी कि रेगुलर टैक्स पे हैं तो टैक्स इनवॉइस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कंपोजिशन वाले हैं तो यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैं तो ये रेगुलर का हूँ तो ये टैक्स टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे बिल नंबर डाल दूंगा। फिर बिल नंबर डालने के बाद यहाँ पे डेट चेक करूँगा, जो बिल में जो डेट रहेगा वही डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बैक डेट भी सिलेक्ट किया जा सकता है। सपोज मैं 27 एक बार करके देखता हूँ तो 27 हो जाता है। तो सपोज मेरा आज जो इसी डेट का बिल है तो ये मैं सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जो है यानी कि ट्रांजेक्शन टाइप में रेगुलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा रेगुलर ट्रांजेक्शन है, इसमें बिल टू शिफ्ट टू, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम ये नहीं है। बिल टू शिफ्ट टू की क्या होता है, जैसे जिसको मैं सेल कर रहा हूँ वो बोला कि किसी दूसरे जगह पे माल उसको चाहिए, जो इसका रजिस्टर एड्रेस है उस पर नहीं, मटेरियल जाकर के दूसरे एड्रेस पे उसको चाहिए, तब वो बिल टू शिफ्ट टू करेंगे। अगर फिर वो करेंगे तभी मेरा ये रेगुलर है। तो मैं रेगुलर सेलेक्ट करता हूँ। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ तो जिस कंपनी से बना रहा हूँ तो उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम एड्रेस उसका सब चीज़ ऑटोमेटिक रहता है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हमको डालना रहता है जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना रहता है। सपोज अगर जिसको आप सेल कर रहे हो वो अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो यहाँ पे सिर्फ यूआरपी लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इस पर अगर क्लिक भी करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा इंटर कंसाइनी जीएसटी और यूआरपी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो सिर्फ यहाँ पे यूआरपी ऐसे करके यूआरपी लिख देंगे। फिर उसका जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे जिसका यानी जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, उसका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। तो मेरे केस में जो रजिस्टर पार्टी है तो उसका रजिस्टर पार्टी का यहाँ पर सिंपली जीएसटी नंबर डालेंगे। देखिए जीएसटी नंबर डालते ही है यहाँ पे जिसको सेल कर रहा हूँ उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, सब चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा सिर्फ जीएसटी नंबर डालने से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये आते हैं यहाँ पे आइटम डिटेल में। तो यानी कि जो भी गुड्स आप सेल कर रहे हैं उस गुड्स का यहाँ पे नाम लिखेंगे। सपोज जो कुछ भी आप लिख सकते हैं। सपोज मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ, मोबाइल सपोज मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मोबाइल लिखूँगा, मोबाइल लिख दिया। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछता है, डिस्क्रिप्शन चाहे तो नहीं भी लिख सकते लेकिन बेटर है जो आप यहाँ पे भी मोबाइल ही लिख दें। फिर इसका मोबाइल का जो भी HSN कोड रहेगा वो HSN कोड आपको प्रॉपर लिखना है। अगर आप गलत HSN कोड लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एरर दिखा देगा जो ये HSN कोड गलत है जब आप सबमिट करेंगे वहाँ पे। इसलिए जो HSN कोड आप सही ही यहाँ पे डालिएगा तभी आपका ई वे बिल जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सपोज मैं अभी दिखाने के लिए कुछ भी एक बार ले लेता हूँ। एक एचएसएन कोड मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे यानी कि ये क्वांटिटी डालेंगे जितना भी, जैसे सपोज 5 पीस में सेल कर रहा हूँ, 4 पीस सेल कर रहा हूँ, 4 पीस लिख। यहाँ पे यूनिट, सपोज पीसेस, और आपका जो भी है दूसरा चीज़ जो भी यूनिट रहता है आप कुछ भी सेल करते हैं क्या क्या यूनिट आप लिख सकते हैं यहाँ पे रहता है। यहाँ पे उस हिसाब से आप लिख सकते हैं ये।
उसका टैक्सेबल वैल्यू सपोज ये 10,000 होगा, टैक्सेबल वैल्यू 10,000 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे जीएसटी रेट सेलेक्ट कर लूँगा, जो भी जीएसटी रेट रहेगा, सपोज यहाँ पे 28% में आता है, 14 + 14 ये ऑटोमेटिक। हाँ अगर आपका ये, हाँ तो जो भी यहाँ पे जीएसटी रेट रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू जो रहेगा वो आपको मैच हो जाएगा, यहाँ से मैच कर सकते हैं। हाँ और इससे ज़्यादा भी अगर आपके पास और भी आइटम है, जैसे कि लैपटॉप, मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल लिख दिया। अगर आप लैपटॉप भी सेल हो रहा है तो और भी आइटम आपको यहाँ पे जितना आइटम है उतना आइटम प्लस प्लस करते करते आप लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज तो मैं अभी एक ही मोबाइल का वेबिल बना करके बताता हूँ। हाँ तो अभी मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि अभी कुछ कुछ स्टेट में है जो 1 लाख तक में यानी कि ई वेबिल बनाना जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट में है जो यानी कि 50,000 तक के लिए ई वेबिल बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं सिंपली अभी आपको दिखाने के लिए बता, सपोज मैं यहाँ पे 10,000 अमाउंट ले लिया हूँ। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हाँ 50,000 100 जो भी लिमिट है उससे कम का भी आप चाहे तो ई वे बिल बना सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं रहता है। तो सब मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया। अगर आपका मटेरियल कोई ट्रांसपोर्टर में जा रहा है तो उस ट्रांसपोर्टर का आईडी है, एक का ट्रांसपोर्टर आईडी होता है, ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर होता है। अगर ट्रांसपोर्टर है तो उसका यहाँ पे यानी कि ये जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा तो उसका ट्रांसपोर्टर का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टर के थ्रू नहीं जा रहा है, किसी अलग भाड़े का गाड़ी से जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम इसको छोड़ देंगे, यहाँ भी छोड़ देंगे। यहाँ डिस्टेंस तो ऑटोमेटिक आ जाता है, वो पिन कोड से ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर 5-10 जो भी अगर डिस्टेंस थोड़ा बहुत अगर कम बेस आपको दिख रहा है तो आप एग्जैक्ट आपको मालूम है तो डिस्टेंस यहाँ आप मैनुअल चेंज भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ 46 दिखा रहा है, मैं यहाँ 50 कर दिया, यहाँ पर मैनुअल चेंज कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ भी दिखाएगा जो ऑटोमेटिक कितना रहता है 46, यहाँ पे मैं मैनुअल उसको चेंज कर दिया, आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो फिर व्हीकल नंबर यहाँ डालना है। अगर आप व्हीकल नंबर नहीं डालते हैं, अगर सिर्फ आप पार्ट ए जनरेट करते हैं तो सिर्फ इतना ये डिटेल डाल करके आप सबमिट करते हैं, पार्ट ए जनरेट हो जाएगा। तो सपोज मेरे पास अभी व्हीकल नंबर भी है, तो व्हीकल नंबर है तो यहाँ पे ये व्हीकल नंबर डाल देंगे। अगर गलत व्हीकल नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, तो करेक्ट व्हीकल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, जो भी व्हीकल नंबर रहेगा वो डाल देंगे। फिर ये डॉक्यूमेंट पूछता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट, अगर ट्रांसपोर्टर है तो उसका एक बिल्टी नंबर होता है, तो वो नंबर डाल देंगे। और उस बिल्टी का क्या डेट है वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। डेट हमेशा याद रखिएगा, आगे का डेट नहीं हो सकता है, हमेशा पीछे का डेट होगा। सपोज 29 है तो आप 30 का यानी कि डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसके बैक आप जा सकते हैं। उसके बैक बिल्टी में जो भी डेट रहेगा वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बस सिंपली एक बार ये डालने के बाद फिर आप ओवरलुक एक बार फिर से एक बार रीचेक कर लीजिए, जो जो डिटेल आपने डाला वो सही डलाया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सबमिट करेंगे। फिर सबमिट करेंगे, फिर ये एक बार और ओके करने का ऑप्शन पूछेगा। इस तरीके से ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। आप इसको प्रिंट ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको डिटेल प्रिंट भी ले सकते हैं। रिकमेंड करूँगा जो डिटेल प्रिंट, यहाँ पे यानी कि ऊपर में यहाँ वे बिल नंबर ये सब आ जाता है। यहाँ पे किसको से कौन सेल किया, किसको सेल किया ये आ जाता है। नीचे आइटम डिटेल आ जाता है। हाँ सिंपली यहाँ गाड़ी नंबर आ जाएगा, और सिंपली आप इसको प्रिंट ले सकते हैं और अपने मटेरियल को डिस्पैच कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।